नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे और क्या इसका प्रभाव फर्टिलिटी पे होता है। ये क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम्स हैं क्या? इन सिंड्रोम्स में कुछ ऐसे कंडीशंस इंक्लूडेड है जैसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। ये पेल्विक एरिया से संबंधित प्रॉब्लम्स है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी पे भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इन कंडीशंस के होते हुए लगातार पेन होता है पेल्विक रीजन में और ये अक्सर 6 महीने या उससे भी ज्यादा रह सकता है और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी अफेक्ट हो सकता है। तो पहले हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम जो है इसकी वजह से फर्टिलिटी कैसे इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट तो हम पहले फिजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो यूट्रस है, जो ओवरीज हैं महिलाओं में, पुरुषों में उनके स्पर्म प्रोडक्शन पे क्या फिजिकल कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। सो एडिशंस और स्कारिंग क्रॉनिक पेल्विक पेन के रहते हुए इन कंडीशंस में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एसोसिएटेड होता है। एंडोमेट्रियोसिस होने से क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है। इसकी वजह से एडिशन स्कारिंग हो सकता है पेल्विक रीजन में और ये एडिशंस जो है पेल्विक एनाटॉमी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, स्पेशली फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज। इनकी वजह से वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। जब अंडा रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में आ नहीं पाता, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन कैसे करता है ये पेल्विक फ्लोर मसल्स का जब डिसफंक्शन होता है तो पेनफुल इंटरकोर्स होता है जिसे डिस्पैरोनिया कहते हैं और इसकी वजह से कंसेप्शन मुश्किल होता है, प्रेगनेंसी मुश्किल होता है। टाइट या स्पाज्मिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स, यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शंस में जाते हैं उसे स्पाज्म कहते हैं। अगर टाइट रहे, स्पाज्म में जाए तो ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट को भी रोक सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यही नहीं, इस डिस्कम्फर्ट की वजह से रेगुलरिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी का रेगुलरिटी भी कम हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो सकते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है। क्यों? इनडायरेक्टली होता है, स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल्स के कारण लगातार पेन रहने की वजह से स्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस ज्यादा होने से कॉर्टिसोल लेवल्स भी बढ़ते हैं और इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से हमने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस बिगड़ सकता है, उसका फंक्शनिंग बिगड़ सकता है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं और महिलाओं में इस कारण ओव्यूलेशन ठीक से ना होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से ना होना हो सकता है। पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। सो डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। महिलाओं में मैंने कहा ओव्यूलेशन पे असर होता है। अब ये जो हार्मोनल डिसरेगुलेशन है, जो हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि क्रॉनिक पेन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उससे एनओव्यूलेशन भी हो सकता है, यानी एग बिल्कुल ही रिलीज नहीं हो रहा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए भी मुश्किल होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कभी कभी इरेगुलर हो जाते हैं और ये कॉमन होता है क्रॉनिक पेल्विक पेन रहने पे। सेक्सुअल डिसफंक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्पैरोनिया के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था डिस्पैरोनिया का मतलब है पेनफुल इंटरकोर्स। क्रॉनिक जब पेल्विक पेन होता है, स्पेशली इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होने के कारण, तब डिस्पैरोनिया बहुत होता है जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी पेनफुल होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाता है। अब ये फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण कंसेप्शन प्रॉब्लम हो जाता है। रिड्यूस्ड लिबिडो भी होता है, यानी इंटरेस्ट कम रहना। अब ये पर्सिस्टेंट पेन जब रहेगा, डिस्कम्फर्ट जब रहेगा तो सेक्सुअल डिजायर भी कम होता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी भी इफेक्ट होता है। इससे फर्टिलिटी भी कम होता है डेफिनेटली। अभी इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स कैसे इफेक्ट होते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन। जब ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन सूजन ब्लैडर का, सराउंडिंग पेल्विक ऑर्गन्स का। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं और वहां का जो वातावरण होता है वो कंसेप्शन के लिए अनुकूल नहीं होता है और इम्प्लांटेशन भी इफेक्ट होता है। इम्यून डिसरेगुलेशन होता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन होने से इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन मतलब ठीक से काम नहीं करने के कारण एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज तैयार होते हैं महिलाओं में भी। तो जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, यूट्रस में आते तो गर्भ में सर्वाइव नहीं कर पाते और अंडे तक पहुंच नहीं पाते। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक साइड इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल बर्डन या भी क्रॉनिक पेन जब रहेगा तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी कॉमन है, नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण हार्मोनल बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होते हैं। ये लगातार जब पेन होता है तो रिलेशनशिप स्ट्रेन होते हैं और कम्युनिकेशन और इंटीमेसी
पार्टनर्स के बीच में कम होते हुए लगता है। ये स्ट्रेन नेचुरली प्रेगनेंसी के चांसेस कम कर सकता है क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाता है, इमोशनल डिस्कनेक्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए इनडायरेक्टली ये इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बताया, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन बताया। तो पहले इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या है? ब्लैडर पेन सिंड्रोम को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी कहते हैं। ब्लैडर में लगातार डिस्कम्फर्ट और पेन होता है जिसकी वजह से पेल्विक एरिया में भी ये पेन स्प्रेड हो सकता है। इस कंडीशन के रहते फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको बाथरूम जाने का अर्जेंसी होता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, इसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ कम होना और इनफर्टिलिटी पे भी प्रभाव पड़ता है। नाउ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, अब ये जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की वजह से एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पेल्विक रीजन में, जिसकी वजह से यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सारे इफेक्ट होते हैं। वहाँ का वातावरण जो है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। अब पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें मसल्स, स्पाज्म्स और पेन होते हैं। इस प्रॉब्लम में ये होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाते या कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है। ये मसल्स जो है जब स्पाज्म में जाते हैं, जब अकड़ते हैं, तो ये इंटरफियर कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में और स्पर्म ट्रांसपोर्ट में। जब स्पाज्म में होते हैं, जब बहुत टाइट होते हैं मसल्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स मुश्किल हो जाता है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट में इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये एग तक पहुंच नहीं पाते स्पर्म्स। अब डिलीवरी पे भी इफेक्ट हो सकता है। अभी कंसेप्शन हो भी गया, अगर पीरियड हो भी गया, तो ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़े कठिनाइयां और डिलीवरी के दौरान भी थोड़े चैलेंजेस फेस करना पड़ता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस प्रेगनेंसी में या फ्यूचर फर्टिलिटी में भी। सो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट तो पहले पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल थेरेपी, पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी जब किया जाता है तो पेन और पेल्विक फ्लोर मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स जैसे मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, बायोफीड, मैनुअल थेरेपी, ये सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज है इस कंडीशन को कम कर सकते हैं। मेडिकेशंस में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, पेन रिलीवर्स, हार्मोन थेरेपी दिए जाते हैं जिससे क्रॉनिक पेल्विक पेन को मैनेज किया जा सकता है और फर्टिलिटी आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाता है। अभी फर्टिलिटी के बारे में हम चूंकि बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जब ये क्रॉनिक पेन किसी भी ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में IVF द्वारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए कहा जाता है। इसमें फिजिकल बैरियर्स को हम बाईपास करते हैं क्योंकि अंडों को बाहर निकाला जाता है, पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में डाला जाता है। सो इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स में जब कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, अगर वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो IVF भी कोशिश कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशंस भी कभी करना पड़ता है क्योंकि अगर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हो गए, एडिशंस मैंने बोला, अंदर जो बॉडी पार्ट्स है वो ठीक से प्रेजेंट जिस जगह होनी चाहिए उस जगह नहीं है, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा नॉर्मल एनाटॉमी को रिस्टोर किया जाता है जिससे फर्टिलिटी सुधारने के चांसेस होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले तो स्ट्रेस रिडक्शन, मैंने कहा माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे साइकोलॉजिकल बर्डन को कम कर सकते हैं क्रॉनिक पेन के, और इसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस और फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकता है। डेफिनेटली डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स चेक कर सकते हैं आप, न्यूट्रिशनल सपोर्ट ले सकते हैं जिससे आप अपने सिम्टम्स को मैनेज करके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। सो क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम्स डेफिनेटली एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट होते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको इसको ठीक से जांच कराना चाहिए, ये किस कारणवश हो रहा है देखना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या आप सिंपल मेडिकेशन से कर सकते हैं या सर्जिकल हेल्प भी चाहिए, या क्या आगे चल के IVF की भी जरूरत पड़ती है, इसके बारे में जानकारी अवश्य आपको पानी चाहिए और करेक्ट रास्ता चुनना चाहिए जिससे आपके फर्टिलिटी के, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।